नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज शनिदेव से संबंधित एक अद्भुत विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय है शनिदेव का गूढ़ संकेत। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का जो स्वभाव है, इनकी जो कार्य प्रणाली है, यह बेहद रहस्यमयी है। शनिदेव को आमतौर पर कर्म फलदाता और न्यायाधीश के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्ति के उसके कर्मों का फल देते हैं। लेकिन शनिदेव का एक और अद्भुत पहलू है, वो है जीवन में गूढ़ संकेत के माध्यम से व्यक्ति को उसके कर्मों और चुनौतियों की जानकारी दे देना, ताकि वो जो भी आवश्यक सुधार कर सके। शनिदेव तो बस मार्ग देते हैं। यूं समझ लीजिए कि डंडे के जोर से ही सही, बस मार्गदर्शन कर देते हैं। शनिदेव हमारे जीवन में घटने वाली जो घटनाएं हैं, जिसका कि हम सबों में से किसी को भी पता नहीं है, उन्हीं संकेत के शनिदेव प्रतिनिधित्व करता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के जो गूढ़ संकेत हैं, वो बहुत सीधे नहीं होते। वो हमेशा जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से समस्या लाकर, बाधा लाकर रहस्यमयी घटनाओं का संकेत हमें देते हैं। अब वो संभव है कि यात्रा में हम जा रहे हैं, यात्रा में परेशानी आने लगी, तो ये संकेत है। कार्य क्षेत्र में हमें अनवरत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये संकेत है। असल में ये चेतावनी है। शनिदेव ऐसे ही संकेत और चेतावनी देकर के हमें सजग और सचेत करते हैं, ताकि हम सुरक्षित हो सकें। अब ये अलग बात है कि हम इसे समझ पाते हैं कि नहीं, हम इस पर ध्यान दे पाते हैं कि नहीं, और जो ध्यान दे ले फिर वो तो सफल अवश्य ही होगा। शनिदेव जब कोई भी परेशानी, चुनौती हमारे सम्मुख लाते हैं और उन चुनौतियों को जब हम पार कर लेते हैं, तो सीधी सी बात है, हम सफल होते हैं। और फिर वही जो लोग शनिदेव के द्वारा उत्पन्न की जा रही चुनौतियों की अनदेखी कर देते हैं, बाद में शनिदेव और कड़ी परीक्षा कर देते हैं, परीक्षा को और कठोर बना देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम उन गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयत्न करें। प्रिय दर्शकों, हम सबों के जीवन काल में, हम गृहस्थाश्रमियों के जीवन काल में सदैव कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होती है। जरा समझिए, मैं एक बात सदैव कहा करता हूं, चाहे वो स्वप्न हो, चाहे अंग का स्फुरण हो, इन सब पर कहीं ना कहीं शनिदेव का प्रभाव है। जब भी हमारे जीवन काल में कोई घटना घटित होने वाली होती है, कोई परेशानी आने वाली होती है, तो वो परेशानी क्या है? हमारे अपने ही कर्म है, हमारे प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म का हमारा कर्म। अब इन सबों पर शनि और राहु का विशेष प्रभाव है। अब जब भी हमारे जीवन काल में कोई ऐसी घटना घटित होने वाली है, कोई परेशानी, एक उदाहरण से देखिए, किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने वाली है, यानी उम्र के वो उस पड़ाव पर नहीं पहुंचा जहां की उसकी मृत्यु स्वाभाविक होनी चाहिए, तो उसको बहुत सारे लक्षण महसूस हो रहे होंगे। अब जिसने इसका ध्यान दे लिया, उसके लिए मार्ग बचता है। जिसने इसका ध्यान नहीं दिया, फिर चुनौती, परेशानी और बढ़ती है, और कई बार तो फिर वो घटना भी घटित होती है। प्रिय दर्शकों, आइए ऐसे ही कुछ उदाहरण आपको देता हूं, जिसे आप शकुन के रूप में जानते हैं, लेकिन ये सभी शकुन शनिदेव के द्वारा हमारे जीवन काल में उत्पन्न होते हैं। प्रिय दर्शकों, बर्तनों का टूटना अथवा दरार, घर में बर्तनों का अचानक टूटने लगना, यह शनिदेव द्वारा दिया जा रहा एक गूढ़ संकेत है। यह ऐसा संकेत है जो इस बात की सूचना दे रहा है कि आपके जीवन काल में अस्थिरता या संघर्ष की स्थिति या तो आ चुकी है या आने वाली है। आपके घर में, आपके परिवार में भीतर ही भीतर तनाव जारी है। जरूरी है इसे ठीक करने का। शनिदेव जब घर में लगातार बर्तन टूटने लगे, घर में दरारें पड़ने लगे, तो समझ लीजिए दीवालों में, खिड़कियों में दरारें दिखाई पड़ने लगे,
किसी भी चीज पर, जरूरी नहीं है कि केवल शनि से संबंधित जो बर्तन है, हर तरह के बर्तन में अगर कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, बर्तन जमीन पर गिर रहा है, पिचक जा रहा है, ये सब गिरेगा तो पिचकेगा ही, तो ये कहीं ना कहीं सूचना है कि आपके जीवन काल में संघर्ष, परेशानी आने वाली है। सो जरूरी है आप अपने वर्तमान जीवन शैली में, अपने व्यवहार में सुधार करिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो शनिदेव का यह बहुत बड़ा गहरा संकेत है और आपको शनिवार के दिन सरसों तेल का दान करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी परेशानियां, जो भी रुकावटें, जो भी दिक्कतें आ रही हैं आपके जीवन काल में, वो दूर हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, रास्ते में आने वाली रुकावटें, अब एक साधारण सा उदाहरण कि आजकल तो रास्ते में हर जगह ट्रैफिक है, तो वहां पर कैसे आप इसको लागू करेंगे, लेकिन जरा ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। आप कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में बार बार रुकावट आ रही है, जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो जा रहा है, यातायात में अकारण आपको जाम का सामना करना पड़ रहा है, अचानक कोई अड़चन आ रही है, तो यह गूढ़ संकेत शनिदेव के द्वारा दिया जा रहा है। यह संकेत इस बात की सूचना है कि या तो आप अपनी यात्रा स्थगित करिए, अपने जो काम के लिए आप जा रहे हैं उसमें पुनर्विचार करिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इस शनिदेव के द्वारा दी जा रही चेतावनी है। बाद में ये चेतावनी और बड़ी परेशानी के रूप में बन जाएगी। ये इस बात की सूचना है कि आगे आपके लिए परेशानी आपके इंतजार में खड़ी है। शनिदेव प्रतीक दे रहे हैं, शनिदेव आपको सूचना दे रहे हैं, आपको सावधान होना चाहिए। अगर इसकी आप अनदेखी करते हैं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर ऐसा आपके साथ लगातार इधर के दिनों में हो रहा है तो शनिवार के दिन पीपल पेड़ के जड़ में जल अर्पित करिए, इससे आपको राहत मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, छाया और प्रतिबिंब का दिखना, प्रायः कुछ लोगों को अक्सर अपने आसपास छाया, अप्रत्याशित प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगता है। आमतौर पर अगर मुझे यह कहा जाए, आपको यह कहा जाए, जिसके साथ नहीं हो रहा, वो हम आज विज्ञान के युग में कह सकते हैं ये आपका भ्रम है, कुछ नहीं, सब नहीं। इस पर भी गहरे चिंतन की आवश्यकता है। यह भी संकेत है शनिदेव द्वारा। यह आपके जीवन काल में छिपे अनजाने डर, पूर्व जीवन के कर्ज, और तो और आपके जीवन काल में आपके अपने ही करीबियों के द्वारा आपको दी जाने वाली परेशानी या धोखे की सूचना है। यह इस बात की शनिदेव द्वारा दी जा रही चेतावनी है कि आप बहुत हद तक सावधान हो जाइए, आपका कोई अपना ही आपको धोखा देने वाला है। हनुमान चालीसा का पाठ आपकी इस परेशानी से आपको शीघ्र मुक्ति दिला देगा। छाया से संबंधित जितनी भी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, समझ लीजिए कि हनुमान चालीसा का पाठ उसमें सबसे ज्यादा प्रबल सहयोगी होगा। प्रिय दर्शकों, सपनों में पुरानी वस्तुओं का, खंडहर का दिखना, अक्सर स्वप्न के बारे में मैं हमेशा चर्चा किया करता हूं, लेकिन हम उसे स्वप्न समझ करके ही मान के चलते हैं, लेकिन यह भी शनिदेव के द्वारा दिया जा रहा एक सूचना है, एक संकेत है। अगर स्वप्न में आपको पुरानी वस्तुएं, खंडहर, जर्जर इमारतें दिखाई पड़ रही हैं तो एक बेहद गूढ़ संकेत है शनिदेव के द्वारा। यह इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जीवन में कोई भयंकरतम परेशानी आने वाली है, भयंकरतम संघर्ष और कष्ट से आप जूझने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि अतीत के अधूरे कर्म अब आपके जीवन काल में परेशानी का कारण बनने वाले हैं, अथवा अतीत में किया गया कोई ऐसा कार्य जो शीघ्र ही आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ा कर देगा। तत्क्षण उपाय करिए। शनिवार के दिन विशेष रूप से घर की साफ सफाई करिए। घर में जो भी पुरानी वस्तुएं हैं, जिसे हम राहु कहते हैं, उसे तुरंत निकाल करके बाहर कर दीजिए। जो भी आपके अधूरे काम बीते कई दिनों से आपने छोड़ दिए हैं, उदाहरण से आपने किसी मंदिर में जाने के लिए कहा था, दर्शन करने के लिए कहा था, अपने माता पिता को कहा था फलाने जगह दर्शन करा देंगे, आपने कोई पूजा के लिए मन में सोचा था, जितने भी अधूरे कर्म हैं आप उनको तुरंत पूरा करिए। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य, वैसे तो ऐसा इस धरती पर कौन है जिसका स्वास्थ्य खराब ना होता हो, लेकिन आप ठीक ठाक हैं पर अचानक स्वास्थ्य में आपकी परेशानी आ जाए, अचानक हड्डियों में, जोड़ों में, त्वचा से संबंधित परेशानियां, त्वचा पर बुध का प्रभाव है लेकिन अचानक परेशानी आ जाए, तो यह भी गूढ़ संकेत है। यह इस बात की सूचना है कि कहीं ना कहीं आपसे जीवन काल में कोई ना कोई अनदेखी हो रही है। चाहे तो आपने किसी का कर्ज ले रखा है या किसी ऐसी जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं जिसे कि आपको तुरंत ही पूरा करना चाहिए। आप अपने उस अधूरे कर्म को पूरा करके अपने जीवन में ये जो असंतुलन उत्पन्न हो गया है, उस असंतुलन को पूरा करिए। शनिदेव के मंत्र का जप करना, सरसों तेल का दान करना, इससे आपको लाभ मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, अपने जीवन काल में अनुशासन उत्पन्न करके जो भी आपकी जिम्मेदारी है उन्हें पूरा करके आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। विशेष रूप से शनिदेव का प्रभाव और तब ज्यादा विचारणीय हो जाता है जब घर में लोहा, स्टील इत्यादि से संबंधित चीजों का बार बार टूटना, गाड़ी का बार बार खराब होना,
धातु से जुड़ी कोई ना कोई परेशानियां अनवरत आपके जीवन काल में आ रही हैं, तो समझ लीजिए शनिदेव का गूढ़ संकेत है। जीवन में कोई कठोर निर्णय लेने का समय आ गया है। आप किसी भयंकरतम परिस्थिति में फंसने वाले हैं और आपको बहुत सजग और सचेत रहना चाहिए। आपको बहुत अनुशासित होना चाहिए और बहुत अधिक भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आपको नहीं जाना चाहिए। शनिवार के दिन काले तिल का दान करना, लोहे की वस्तुओं का दान करना और सबसे ज्यादा अपने कार्यों में अनुशासन लाना आपको आपकी इस परेशानी से बचा सकेगा। समझ लीजिए कि आप इन चीजों पर ध्यान रख करके अपने जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों से अपने कर्मों का अवलोकन करके, अपने जीवन में आवश्यक सुधार करके, अनुशासन, धैर्य और सबसे बड़ी बात अपनी गलतियों को स्वीकार करके शनिदेव के द्वारा दी जा रही इस रहस्यमयी चेतावनी से, परेशानी से बच सकते हैं। और इन्हें अगर आपने समझ करके संभल कर इसमें सुधार किया तो आप अवश्य ही बचेंगे। प्रिय दर्शकों, यहां एक अंत में बड़ा गहरा पॉइंट है जिसे मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि इसमें से मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताए पूर्व में गाहे बगाहे आपको मैंने नहीं बताए हैं। आज के विषय में आप अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि मैंने केवल शनिदेव को जोड़ दिया है। बहुत से मेरे पुराने दर्शक होंगे, वो ये कहेंगे कि आपने तो बस केवल शनिदेव का नाम इसमें जोड़ दिया। असल में मैं बताना ही यही चाह रहा हूं कि मैंने जिन पॉइंटों का आपके सम्मुख जिक्र किया, ये पूर्व में भी मैं आपको बता चुका हूं। इसे नजरअंदाज करिए। जीवन में जब जब कोई विशेष आकस्मिक परेशानी आपके आ रही है तो आकस्मिक घटनाओं के पीछे राहु केतु का हाथ कहा जाता है। लेकिन यह बात सदैव ध्यान आपको रखना चाहिए कि हमारे जीवन काल में जब भी कोई परेशानी आती है, वो परेशानी, जब भी कोई हमें सफलता मिलती है, वो सफलता हमारे पूर्व के प्रारब्ध के अनुरूप हमें प्राप्त होता है। शनिदेव का, जैसा मैंने कहा, पूर्व जन्म पर, राहु का हमारे पूर्व के कर्मों पर प्रभाव है। और अगर आपके जीवन काल में एकाएक कोई परेशानी की सूचना मिल रही है तो इसके ऊपर शनिदेव का विशेष प्रभाव है और आपको शनिदेव की आराधना करके, विशेष करके अपने कर्मों में सुधार करके आप इससे बच सकते हैं। तो एक बार आप इस बात को अवश्य विचार करिए। और अगर आपके जीवन काल में कोई भी अनहोनी होने वाली है, घटना घटित होने वाली है, तो उसका आपको पूर्वाभास शनिदेव अवश्य दे रहे होंगे। अगर आप इन लक्षणों को पहचान करके सावधानी पहले ही बरत लेते हैं, अवश्य ही सुधार हो जाएगा। एक और पॉइंट, मैंने हर समस्या के साथ शनिदेव से संबंधित कुछ छोटे छोटे उपाय आपको बताए हैं। इन उपायों को करने का भी एक मतलब है कि जब भी जीवन काल में ऐसी कोई अनहोनी घटना घटित हो जाए, आपको याद होगा मैंने कहा था स्वप्न में कुछ ऐसी चीजें, या कौवे का संसर्ग मैंने देखने की बात कही थी, 6 महीने में मृत्यु की सूचना को प्रदर्शित करता है। इस तरह की भी चीजों में कई बार लोग पूछते हैं क्या उपाय किया जाए। जब जब आप कुछ ऐसी चीजों को देखिए, कोई ऐसा स्वप्न देखिए, कोई अंग स्फुरण आपका हो रहा है जहां आपको लग रहा है कि कुछ तो चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा, वहां शनिदेव से संबंधित उपाय को करिए, आपको अवश्य ही राहत मिलेगी। आज का विषय मूलतः यही था कि जब जब कोई अनहोनी की आशंका आपको हो रही है, ये सब शनि के प्रभाव में है, आपको शनिदेव का उपाय करना चाहिए। शनिदेव के उपाय से आप होने वाली अनहोनी से, घटने वाली जो घटना है, आकस्मिक घटना, उससे बच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।